भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हमारा चेन्नई में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी, और एनिमल के जो जानवरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। कब? 1962। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर। पिछला पेपर है ये हाई कोर्ट में जो हुआ था, और इससे पहले हम 3 पेपर और देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हम नई तैयारी करने वाले बंदों से ऑलरेडी हम 10 कदम आगे पहुंच जाते हैं, ये मेरा मानना है। और जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मैं स्टेनोग्राफर, ग्राम विकास अधिकारी और एक सचिवालय में जो पेपर हुआ था वो तीनों पेपर पोस्ट कर चुका हूँ। तो ये पेपर हमारा हाईकोर्ट क्लर्क का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है तो कहाँ बनता है? देवप्रयाग में। इसकी मैंने एक ऑलरेडी ट्रिक बनाई है, जितनी भी हमारी नदियाँ जो मिलती हैं वो कैसे, उनको कहाँ पे मिलती हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। सॉरी, मैंने नहीं बनाई हुई ट्रिक, वो ऑलरेडी ट्रिक बनी है, मैंने भी कहीं से पढ़ी थी तो मैंने भी उसको याद किया हुआ है, लेकिन मैंने वो आपको एक वीडियो में बताई है। जो हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ थी, आपको इसी चैनल पर उत्तराखंड परीक्षावाणी के नाम से मिल जाएगी। वहाँ आपको परीक्षावाणी के सारे जितने भी हमारे क्विज हैं, या हमारे ये कह लें कि आप परीक्षावाणी बुक में जितने भी हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, या और हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, वो सभी मैंने उसमें करवा रखे हैं। करीब वो 20 से 22 वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट में। और आपको पता है उत्तराखंड में जो 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड जीके आता है, उसके लिए परीक्षावाणी बुक बेस्ट मानी जाती है, तो आप वो ज़रूर एक बार देखिए। तो जो हमारा पहले का आंसर होगा वो क्या होगा? देवप्रयाग। अभद बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, अभद याद करने के लिए। ऐसे ही और भी हैं, जैसे आपका अलकनंदा पिंडर में मिलती है। यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग में मिलते हैं, जैसे उसको बोलते हैं आपका। ऐसे ही और भी ट्रिक हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा खतलिंग। खतलिंग ये हमको सूची दी गई है। खतलिंग कहाँ पे मिलता है हमारा? ए का है हमारा सेकंड भिलंगना। नामिक कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा पूर्वी रामगंगा। जौहार घाटी है हमारा कहाँ पर? वो है टेल पास में। और बैजनाथ है हमारा गोमती पे। तो एक सेकंड का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है इसका सेकंड का ए ऑप्शन। थर्ड की बात करते हैं, गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो वे कौन थे? वो हैं इनमें से कोई नहीं है। गढ़ केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। तो थर्ड का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर उत्तराखंड के दूसरे या तीसरे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यह 1949। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 21 नवंबर 2012 वो दी गई थी। फिफ्थ का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली में। सिक्स्थ का ए ऑप्शन, ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैचिंग वाला है, तो इसमें देखते हैं हम। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने लिखी है अकबरनामा। ए का सेकंड हो जाएगा। निजामुद्दीन अहमद ने कौन सी लिखी है? तबकाते ए अकबरी। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने कौन सी लिखी है? उन्होंने लिखी है अमुक्त मलायदा। तो ये हो गया सी का फोर्थ। डी का 3 हो जाएगा। कल्हण राज चलेंगे, ये तो सभी को पता है, तो डी का 3rd। तो इस तरीके से हम जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पे होगा। 7th का सी। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो वर्धन, कुषाण, गुप्त इनमें से किसी से नहीं थे। वो कौन से थे? चंद्रगुप्त, वो थे मौर्य साम्राज्य से। तो यहाँ पे 8th का डी। अशोक जो गद्दी पर कब बैठे थे मगध की? तो वो बैठे थे 269 में। और अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। ये तो आपको पता ही होगा। 9th की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? तो वो थी खानवा का युद्ध। 1527 में आपको पता होगा खानवा का युद्ध हमारा हुआ था। 1526 में कौन सा हुआ था? ये हुआ था 1526 का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो हमारा पानीपत का युद्ध था, ये बाबर और इसके बीच में था, राणा सांगा के बीच में था, 1527 में हुआ था। इसी तरह 1528 में जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था बाबर का? वो हुआ था हमारा
चंदेरी के मध्य। तो बाबर और चंदेरी के बाबर और मेदिनी राय के मध्य कहाँ हुआ था? ये चंदेरी में हुआ था। और 1529 में भी बाबर का युद्ध हुआ था। तो ये थे हमारे बाबर के साथ कुछ लड़े गए युद्ध, 1526, 1527, 1500 और कब हुआ था? 1529 और साथ ही 1528, यानी कि 4 युद्ध इनके ईयर वाइज ईयर हैं और ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? तो ये थे हमारे गुप्त के समय में। 10th का ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 11th की बात करते हैं, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बग्वाल मेला उत्तराखंड का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है। ये लगता है देवीधुरा में, देवीधुरा चंपावत। बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में संबंधित पार्कों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल ठीक है हमारा, उत्तरकाशी में है। नंदा देवी चमोली में है। कॉर्बेट ये है नैनीताल में। गंगोत्री ये कहाँ पर है हमारा? ये भी हमारा उत्तरकाशी में है। तो 12th का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा कांग्रेस। ए का सेकंड होगा। जापान की डाइट होती है। रूस की क्या होती है? ड्यूमा होती है। अफगानिस्तान की शोरा होती है। ये आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन होगा देखते हैं एक बार। 13th का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 14th की बात करते हैं, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है? तो वो होती है इंफ्रारेड तरंग। 14th का बी, या अवरक्त तरंग। इंफ्रारेड या अवरक्त तरंग का हम प्रयोग करते हैं रात्रि में देखने में। 15th है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। 15th का डी। 16th क्वेश्चन है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हमारा चेन्नई में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी, और एनिमल के जो जानवरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। कब? 1962। बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो ये संभाला देवेंद्र नाथ टैगोर। 17th का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अब बात करते हैं 18th की, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। 18th का सी ऑप्शन। जैसे आप रख सकते हैं, कृष्ण की हजारों क्या थी, हजारों उनके भक्त थे, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 18th का सी। 19th की बात करते हैं, निम्न में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी BR अम्बेडकर जी ने 1936 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 20 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, क्या है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है? सी ऑप्शन ठीक होगा। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, और इसमें वो क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 20 का सी। 21, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो वो है हमारी चावल। 21 का बी। और उसके बाद कौन सी फसल उगाई जाती है? वो है हमारी गेहूँ। तो 21 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। 22 की बात करते हैं, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन से हैं? तो अभी योजना आयोग तो हमारा अस्तित्व में है नहीं, तो अभी कौन सा है हमारा? नीति आयोग। तो आपको ये बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। 22 का आपको बताना है कि उपाध्यक्ष कौन से हैं अभी नीति आयोग के। बात करेंगे 23 क्वेश्चन की, भीम पुल उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट है? तो जो भीम पुल है वो है हमारा कहाँ? बद्रीनाथ में। 23 का ए। और ये भीम पुल, और एक है हमारा भीम शिरा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये है हमारा सरस्वती नदी के किनारे माड़ा गांव में, बद्रीनाथ चमोली। और एक है हमारा भीम गुफा, ये हमारा चमोली में नहीं है, ये कहाँ पर है हमारा? उत्तरकाशी धराली में। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो भीम गुफा की बात आएगी तो धराली उत्तरकाशी, भीम पुल और भीम शिरा की बात आएगी तो माड़ा गाँव चमोली बद्रीनाथ। अब बात करते हैं 24 की, अप्सरा किसका नाम है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। 25, मालगुडी डेज किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। R.K. नारायण जी ने इसको लिखा है। मालगुडी डेज आपको पता होगा, एक बीच में क्या था, प्रोग्राम भी आता था DD1 में, आपने अगर देखा है तो। 26, पुंतवर्धना भुक्ति कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा ए, उत्तरी बंगाल में। 26 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 27 की बात करते हैं, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो वो है हमारा अंडमान और निकोबार में। आपको पता है कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को मिला के एक कर दिया गया है। तो अब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 27 का सी, अंडमान और निकोबार। 28 की बात करते हैं, हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? पेरिजी। 30 का बी ऑप्शन ठीक होगा। 31 की बात करते हैं, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी होता है। 31 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही सभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 32 की बात करते हैं, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो कौन करती है? हमारी ओजोन। 32 का सी। 33 की बात करते हैं, इनमें से कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? तो वह बराड़। 33 का सी। और जो ये युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 यानी कि 1565 में युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद से जो विजयनगर था उसका पतन होने लगा था। 34 की बात करते हैं, संघनन प्रक्रिया घटित होती है। डी ऑप्शन, सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है तब हमारी संघनन प्रक्रिया घटित होती है। 34 का डी। जल के गैसीय अवस्था से लिक्विड यानी कि तरल या सॉलिड यानी कि ठोस में परिवर्तित होने की हमारी जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? संघनन। बात करते हैं 35 की, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है हमारा एजोला। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एजेटोबैक्टर, राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। तो ये हमारा 35 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया। ये सब भी क्या है? हमारे जैविक खाद के एग्जाम्पल हैं। 36 से हमारा हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता। 36 का डी ऑप्शन। अच्छा, वायुदाब किससे नापा जाता है? अनीमोमीटर, उच्चताप पायरोमीटर, पायरेमीटर और वातावरणीय दाब बैरोमीटर। तो 36 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता नापी जाती है। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो वो थे ई एटकिंसन। 37 का सी। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो उन्होंने खोजा था पेनिसिलिन। 38 का बी। पेनिसिलिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक का समूह होता है, और ये क्या एक टाइप का फंगी है, और इसकी खोज जो हुई थी 1928 में लंदन में हुई थी। 39 की बात करते हैं। 39 है, सिलेंडर को भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो आपको पता होगा ये तरल रूप में की जाती है। और जब हमारी जो गैस होती है खाना पकाने वाली यानी कि सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो क्या होती है? उसमें कोई सुगंध नहीं होती, उसमें हम एक रसायन मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं जिसका नाम होता है मरकैप्टन। ये आपको नाम याद रखता है, मरकैप्टन ही है वो जो गैस है। उसी की वजह से हमें जो गैस लीक होती है उसकी खुशबू आती है गैस लीक होने की, तो क्या नाम है उसका? मरकैप्टन। बात करते हैं 40 की कच्ची पूड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो ये हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश। आदि कच्ची पूड़ी, आपने अगर इसकी ट्रिक याद करी होगी, वैसे आपको याद होगा। 40 का डी। 41 है हमारा, ये हमको कुछ मैचिंग वाला है। ये मांडा कहाँ पर है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर। ए का हो गया हमारा 3 जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद हो गया हमारा महाराष्ट्र में। कालीबंगा हो गया हमारा, ये हो गया राजस्थान में। राखीगढ़ी हो गया हरियाणा में। तो 41 का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अब हमें बताना है जो राज्य दिए गए हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा है? वो है हमारा उत्तराखंड। 42 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 43 उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है, तो वो क्या है? हमारा हिमाद्री। 43 का सी। 44 की बात करते हैं। अच्छा, एक हिमाद्री किसको बोला जाता है? ग्रेट हिमालय को बोला जाता है, आपको पता होगा, यानी कि वृहत हिमालय को। ये क्वेश्चन भी अभी स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था। 44 की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है 90 ईस्ट कटक। 44 का ए। 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक RF 1 सेंटीमीटर का मानचित्र दूरी 5 किलोमीटर भूदूरी के बराबर निरूपित करता है? तो इसका आंसर होगा 45 का डी। एक प्रकार का आरेख जिसमें पानी को मूल बिंदु से त्रिज्याओं के रूप में चित्रित किया जाता है, क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं तारक रेखा चित्र। 46 का ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका जो जल संसाधन, इसका आंसर नहीं होगा, इसका होगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। 47 का सी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब करी गई थी? 1945 में करी गई थी। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में। और 1945 में एक की स्थापना और हुई थी, उसका नाम क्या है आप मुझे बताएंगे। 49 की बात करते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? काली गंगा। तो यह है हमारा बासुकी ताल में, बिल्कुल ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर। भिलंगना गोमुख ग्लेशियर, ये गलत है हमारा। गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी।
तो डी है हमारा कोसी, कौसानी, बिनसंग, श्रृंखला, बिल्कुल ठीक है। 49 का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। बात करेंगे 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्न में से क्या अंकित रहता है? तो वो है 50 का बी, 6500 के। 51 की बात करते हैं, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? तो वो है हमारा सूर्य, 51 का बी। 52 है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? तो ये सारी जनजाति, बोक्सा, भूटिया, थारू, सारी जनजाति जो है हमारे उत्तराखंड में निवास करती हैं। 53, निम्न में से एक हिमालय राज्य की राजधानी है? तो हिमालय की राजधानी आपको पता है, शिलोंग है। 54, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत है, लोगो क्या है इसका? लाल पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए लाल पांडा इसके लिए लोगो है। 55 की बात करेंगे, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो जो बुक्सा है वो है हमारा पश्चिम बंगाल, 55 का सी। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? तो आपको पता होगा दिल्ली और पुदुचेरी ही भाग लेते हैं, बाकी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते हैं। तो 57 की बात करते हैं, पृथ्वी चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? तो वो है हमारा ए ऑप्शन, एफ गैल्टन। 58, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या होती है? तो वो होती है हमारी 20। इसको निकालने का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, n × n-3/2। n क्या होगा? जितनी हमारी उसकी भुजाएं दी गई होंगी, तो n की जगह 8 आ गया, 8 और 8 - 3 हो गया 5/2, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसका आंसर हो गया 58 का सी। MRI का विस्तृत रूप है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो 59 का बी यहाँ पे ठीक होगा। 60 क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन सी और विटामिन बी, दो घुलनशील हैं और बाकी ए, डी के जो है हमारे घुलनशील नहीं है, साथ ही ई भी घुलनशील नहीं है। 61, पारदर्शी झिल्ली जो आंखों को ढकती है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। 62, मरीचि का उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, 62 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 63 की बात करते, वह शहर जिसने 2012 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी, तो वो कौन सा था? लंदन। आपको बताना है जो भी लेटेस्ट ओलंपिक हुए हैं वो कौन से ईयर में हुए हैं और वो कहाँ पे होस्ट हुए हैं। 64 की बात करते हैं, भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है मैत्री से, तो 64 का बी। 65, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया? उत्तराखंड के एग्जामों में पूछा ना, एवरग्रीन क्वेश्चन 2007 में, 1 जनवरी 2007 में। 66 की बात करते हैं, उत्तराखंड की ताम्र नगरी अल्मोड़ा सभी को पता है, 66 का ए। 67 की बात करते हैं, बद्रीदत्त पांडे और इनकी जो पुस्तक है वो लिखी गई है, तो बद्रीदत्त पांडे ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कुमाऊं का इतिहास। हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी है गढ़वाल का इतिहास। आपको पता है हरिकृष्ण रतूड़ी जी कहाँ के? वैसे भी गढ़वाल के, तो उन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखी है, बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास। डॉक्टर अजय रावत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ये अभी क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा भी था। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जिसको बोला जाता है, ये इन्होंने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है हमारी डी का सेकंड, तो उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। 67 का सी। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड में NIT किस जनपद में है? तो वह है हमारा पौड़ी में, 68 का ए। 69, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में, 69 का डी ऑप्शन। 70, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, वो कहाँ पर है? कालसी, देहरादून में है। 71 की बात करते हैं, भारत का उपग्रह छोड़ने का आधार श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो वह है आंध्र प्रदेश, 71 का ए। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? तो वो है हमारा तमिलनाडु में, 72 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा जो है वो हमारा ग्रह नहीं है। 74 की बात करते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, तो वो लिखी है KM पडिक्कर ने लिखी है, 74 का ए। मैंने एक बुक और पुस्तक और उससे संबंधित जो भी पत्रिकाएं हैं उससे संबंधित एक वीडियो बनाया है, जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, तो आपको वो वीडियो जाके ज़रूर देखना है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, यानी कि 75 क्वेश्चन। 75 मेघा किस भाषा की फिल्म है? तो यह है कुमाऊनी की, आपको पता है, तो इसमें से तो ऑप्शन हमारा डी होगा। 1987 में ये आई थी, रिलीज़ हुई थी। 76 की बात करते, और ये कुमाऊँ की क्या है? पहली भाषा है। बात करेंगे 76 की, जोशीमठ कहाँ पर पड़ता है? चमोली में। ई का फोर्थ धारी कहाँ पड़ता है? ओखलकांडा ब्लॉक यानी कि नैनीताल में। तो बी का हो गया 3 मूनाकोट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पिथौरागढ़। डुंडा कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। तो 76 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 77 की बात करते हैं, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। यमुनोत्री कहाँ पर पड़ता है? आपको पता है, उत्तरकाशी में।
बी का फोर्थ जो कि बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी में। नैना देवी कहाँ पर है हमारा, नैनीताल में। गुरु देवता कहाँ पर है हमारा, अल्मोड़ा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, 77 का सी। एशिया की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है शेखर पाठक और डॉक्टर उमा भट्ट जी ने लिखा है इसको। 79 ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो वो है हमारा मसूरी देहरादून हाईवे पर। तो 79 का ए। 80 लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो वो है हमारा पिथौरागढ़ में। 80 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करेंगे 81 की, जनहित के लिए गांधी जी चले गए, गांधी जी जेल गए, इस वाक्य में कौन सा कारक का परसर्ग प्रयुक्त है, तो वो है हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक आपने पढ़ा होगा क्या होता है, सारे कारक के लिए के जो आता है हमारा संप्रदान कारक के लिए आता है। तो 82 की बात करेंगे, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो दोनों ओर संकट का होना। 82 का सी। बात करेंगे 83 की, देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, दित्सा। 83 का सी। वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, तो वो है हमारा संभाव्य भविष्य। 84 का सी। 85 थोड़ा पानी दो, इस वाक्य में थोड़ा क्या है, विशेषण। आपको पता है ये क्या विशेषता बता रहा है। 86 है हमारा, विस्मृत शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है, तो वो है हमारा भूला हुआ। 86 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए। 87 सेब पेड़ से गिरा, तो इसमें कौन सा है, अपादन। आपको पता होगा अगर कभी कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादन से हम इसका पहचान करते हैं। 88 आंसू का बहुवचन क्या होगा, सेम होता है, आंसू ही होता है। 89 कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो वो क्या है हमारा, कवयित्री। 89 का बी। बात करेंगे 90 की, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो ये होगी हमारी शराबी। 90 का सी। इस कथा का क्या रहस्य है, इस कथा की क्या रहस्य, इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो इसका आंसर होगा इस कथा का क्या रहस्य है। 91 का बी। पढ़ने में वैसे भी वही आ रहा हो, तो 91 का बी सिंपल क्वेश्चन था। 92 की बात करेंगे, वह चांद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखता, इस वाक्य में चांद जैसा मुखड़ा क्या है, तो वो है हमारा बी ऑप्शन, विशेषण पदबंध। 92 का बी। 93 मन प्लस बल की संधि क्या होगी, तो वो होगी मनोबल। इसमें कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। 94 की बात करते हैं, अगर अब आपने अभी हिंदी के भी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चौथा वीडियो जल्दी ही संधि का अपलोड होगा, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्तनी में सिर्फ वही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई नहीं इंक्लूड करे हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड को इंक्लूड किया है। बात करेंगे 94 की, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वह है कामदेव का। 94 का डी। बात करेंगे 95 की, जंगम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो वह है स्थावर। 95 का सी। 96 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वो है हमारा प्रादुर्भाव। तो ये वर्तनी से आया है, तत्सम शब्द वाला भी आपको पता होगा। छात्र किस प्रकार का शब्द है, तो वह है तत्सम। बात करेंगे 98 की, निम्नलिखित से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, तो वो है हमारा तकड़ी विदेशज नहीं है। चाय और लीची हमारे कौन से हैं, विदेशज हैं। 99 की बात करेंगे, गाड़ी आती होगी, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, तो संभाव्य वर्तमान। 100 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में से कौन सा शब्द शंकर है, तो वो है हमारा टिकट घर। तो 100 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है कि वीडियो आपके कुछ काम आया और आपने वीडियो को पसंद किया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको पता है हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है। तो 100 का ए। इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।